अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और हमारा बेसिक जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है वो डेटाबेस के सारे कंसेप्ट्स के ऊपर जारी है। तो हमारी कोशिश है कि हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करें जो कि हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन जो भी इन्वॉल्व कंसेप्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर, चाहे उनकी इन्वॉल्वमेंट एग्ज़ाम्स के अंदर है या प्रैक्टिकल फील्ड्स के अंदर है, हम वो सारे वन बाय वन डिस्कस करें। तो जो आज मैंने टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट दो वालों से है। एक तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि एज ए स्टूडेंट या एज ए जो भी डेटाबेस डेवलपर या अगर हम एज ए DBA कोई भी कोर्स लर्न कर रहे हैं तो हमें इस कंसेप्ट का पता होना चाहिए। दूसरा, इस कंसेप्ट की डेटाबेस की जो अपनी आप कह लें डेटाबेस का इन्वायरमेंट है, डेटाबेस का जो अपना एक पूरा पैराडाइम है, उसके अंदर इसकी बहुत बड़ी जो है ना वो एक अहमियत है। बिकॉज़ अगर कोई भी हमें पूछे कि डेटाबेसेस ने दुनिया में आके सबसे ज़्यादा इस कंसेप्ट ने हमें सबसे ज़्यादा क्या इवॉल्व किया, तो हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेसेस ने दुनिया में आके सबसे ज़्यादा एक चीज़ मेक श्योर की है, वो है डाटा इंटेग्रिटीज़ को। कि आज हमारे पास जितने कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज सिस्टम हैं जो डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास डाटा विदाउट एनी एरर मौजूद है। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है डेटाबेसेस का। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से डेटाबेसेस के अंदर डाटा की इंटेग्रिटी, डाटा की करेक्टनेस डेटाबेसेस कैसे अश्योर करते हैं, वो क्या एल्गोरिदम्स हैं, वो क्या रूल्स हैं जिनको इन्फोर्स करके डेटाबेसेस अपनी डाटा वैल्यूज़ को हमेशा करेक्ट रखता है और वो किसी भी सूरत में एरर्स को इंट्रूड नहीं करने देता अपनी स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज के अंदर। तो हमने इन कंसेप्ट को डिस्कस करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस की अपनी जो इसकी एक फॉलोइंग है, जो इस कंसेप्ट की पॉपुलैरिटी है, उस हवाले से भी इस टॉपिक एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये कंसेप्ट इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि अगर डेटाबेसेस में इस कंसेप्ट को और इन रूल्स को इन्फोर्स ना किया जाता तो आपके पास जो डेटाबेसेस हैं वो शायद दुनिया में इतने पॉपुलर ना होते। तो मेन रीज़न ऑफ पॉपुलैरिटी भी डेटाबेसेस की यही कंसेप्ट है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं मेन टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ। जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है आज रेफरेंशियल डाटा इंटेग्रिटीज़। रेफरेंशियल इंटेग्रिटीज़, रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी, एंटिटी डाटा इंटेग्रिटी, ये कुछ इस तरह के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मेन हमने डिस्कशन करनी है वो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी की है। तो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी जो है आपके पास, इसको अगर हम देखें लेकर चलें तो ये देखें आपके पास जो टॉपिक है वो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी है। तो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी को पढ़ाने से पहले आई होप कि आप लोगों ने रिलेशनल मॉडल को काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने रिलेशनल मॉडल को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपके पास ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप समझें कि एक तरह के फजूल हैं, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स नहीं पता तो आप इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आपने अगर वो टॉपिक रिवाइज नहीं किए ये तो ज़रूर करें। मैंने इस पूरे रिलेशनल मॉडल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, डाटा इसके रिलेशनल मॉडल के ऊपर। फिर इसके अलावा हमने इसकी जो अंदर यूज़ होने वाली कीज़ हैं उनके ऊपर, और फिर हमने इसके डिफरेंट जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उन सब पे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। तो आप उनकी सीरीज़ ऑफ वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको रिलेशनल मॉडल की अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप हो। तो इंटेग्रिटी के ऊपर आते हैं अगेन। तो रिलेशनल इंटेग्रिटी का मतलब, व्हाट इज़ रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी? वो ये है कि किस तरीके से दुनिया में रिलेशनल मॉडल डाटा की इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करता है, किस तरह से रिलेशनल मॉडल के अंदर डाटा विदाउट एनी एरर रिस्टोर रहता है और ये मॉडल दुनिया में पॉपुलर क्यों है। तो ये हमने देखना है। तो अगर किसी को इस हवाले से नहीं पता तो मैंने लास्ट जो भी वीडियोस आपके सामने अभी मैंने जिक्र भी किया, तो उनके अंदर हमने एक चीज़ आप लोगों के लिए बताई है कि जो रिलेशनल मॉडल है उसमें डाटा स्टोर होता है टेबल्स की फॉर्म में। तो बेसिकली आप ये कह लें कि हम ये आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेबल में डाटा किस तरीके से एरर से महफूज रहता है, उनमें एरर क्यों नहीं आते, और वो क्या कंसेप्ट है जिनको ये इम्प्लीमेंट किया रहता है, जिन एल्गोरिदम्स को, और वो डेटाबेस के अंदर एरर नहीं आने देते। तो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी इसी को इन्फोर्स करती है।
अब यहाँ पे अगर आप इन कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊँ तो आपके पास जो टाइप्स इसकी आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे उसमें हम एंटिटी इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे और डोमेन इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनल मॉडल है इसमें डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की जो करेक्टनेस है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए तीन तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, तीन तरह की जो चेक्स लगाए जाते हैं एंटिटी का, डोमेन का और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के नाम से। इन तीनों चेक्स की वजह से, इन तीनों जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनकी वजह से डाटा रेफरेंशियल डाटा इंटेग्रिटी अचीव होती है। तो बेसिकली इन अगर ये चेक्स ना हों, ये रूल इन्फोर्स ना किए जाएं तो कभी भी आपके पास डाटा करेक्ट नहीं हो सकता। सिक्योरिटी का कंसेप्ट ये है कि जब आप सिक्योरिटी की तरफ आते हैं तो सिक्योरिटी, इसी को हम कहते हैं कि सिक्योरिटी लाने के लिए आपको कॉन्स्ट्रेंट्स लगानी पड़ती हैं। जितनी आप कॉन्स्ट्रेंट ऐड करेंगे उतनी आपकी सिक्योरिटी हाई हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम है, जो एक्सेस है वो स्लो हो जाती है, एक्सेस मुश्किल बनाई जाती है। और जब एक्सेस मुश्किल होगी तभी डाटा सिक्योर होगा। अथेंटिकेशन आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डाटा सिक्योर होगा, वरना सिक्योर नहीं होगा। तो सबसे पहले इंटेग्रिटी पे बात करते हैं, व्हाट इज़ एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? एंटिटी का जो लफ्ज़ है वो हमने सबसे पहले इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड किया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर, ईआर मॉडल के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंटिटी हर वो चीज़ होती है जिसका डाटा हम डेटाबेस में लिख रहे हैं। जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है डेटाबेस के अंदर, जिसका डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे वो कोई जानदार चीज़ है, कोई बेजान चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसका डाटा हम डेटाबेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो चीज़ एक एंटिटी कहलाती है। लाइक ये एग्जांपल दी हुई है, पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन, फिजिशियंस, ड्रग, अपॉइंटमेंट्स, दीज आर दी एंटिटीज़। तो एंटिटी इंटेग्रिटी से क्या मुराद है? एंटिटी इंटेग्रिटी ये ईआर मॉडल के अंदर बात होगी। अब एंटिटी को जब हम रिलेशनल मॉडल में लेकर आए तो मैंने आपको बताया कि हम एंटिटी का टेबल बनाते हैं, हर एंटिटी का एक टेबल बनता है और जो एंटिटी का नाम होता है वही टेबल का नाम होता है, जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टेबल के कॉलम बनते हैं। तो एंटिटी इंटेग्रिटी का दूसरा मतलब है टेबल इंटेग्रिटी या रिलेशन इंटेग्रिटी। ठीक है, तो एक टेबल की इंटेग्रिटी या एंटिटी की इंटेग्रिटी कैसे अचीव होगी? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि अगर हम टेबल की हर रो को इंटेग्रल बनाएं, हम हर रो को मेक श्योर कर दें कि उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, तो हमें अल्टीमेटली हमारी जब हर रो करेक्ट होगी तो एट द एंड हमारा टेबल भी करेक्ट होगा। तो ये बड़ा सिंपल रूल है कि अगर आपने एंटिटी इंटेग्रिटी अचीव करनी है तो आप डुप्लीकेशन को ख़त्म कर दें, आप हर रो को इंटेग्रल या यूनिक बनाएं, आइडेंटिकल बनाएं। जब आपकी हर रो आइडेंटिकल होती है, यूनिक होती है, तो आपके पास जो टेबल है वो अल्टीमेटली यूनिक बनता है या उसकी इंटेग्रिटी, उसकी करेक्टनेस अचीव हो जाती है। यानी हमारे पास एक ऐसा टेबल आ जाता है जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, और यही चीज़ हम एंटिटी इंटेग्रिटी या रिलेशन इंटेग्रिटी के अंदर अचीव करना चाह रहे हैं। तो अब रो इंटेग्रल कैसे बनेगी, किस तरह से हम करेंगे कि हमारी जो रोज हैं वो यूनिक हों, उनमें डुप्लीकेशन ना आए? तो उसके लिए हमने एक रूल इन्फोर्स करना है, वो है प्राइमरी की। अगर हम की इन्फोर्स कर दें, प्राइमरी की इन्फोर्स कर दें, एक रूल बना दें कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होगी। अब प्राइमरी की अगर आपको नहीं पता तो मैंने की इसका सेपरेट एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है इसी सीरीज़ के अंदर, वो भी जाके देखें। तो उसमें मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसकी हर वैल्यू यूनिक होती है और जिसमें कोई नल वैल्यू नहीं होती। तो जो आपके पास प्राइमरी की है, अगर हर टेबल में एक प्राइमरी की इन्फोर्स कर दी जाए तो दैट मीन्स जब प्राइमरी की का कॉलम आ जाएगा जिसकी हर वैल्यू यूनिक है, तो इस कॉलम की वजह से हर रो यूनिक बन जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब रो यूनिक हो जाएंगी तो रो इंटेग्रिटी अचीव हो जाएगी और उसकी वजह से टेबल इंटेग्रिटी या एंटिटी इंटेग्रिटी अचीव हो जाएगी। तो ये पहली करेक्टनेस है जो हम रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर अचीव करते हैं बाय इन्फोर्सिंग प्राइमरी की। अगर प्राइमरी की इन्फोर्स नहीं करेंगे तो एंटिटी इंटेग्रिटी कभी अचीव नहीं हो सकती। तो ये है फर्स्ट काइंड ऑफ इंटेग्रिटी जो हमने डिस्कस की। उसके बाद है डोमेन इंटेग्रिटी। अब डोमेन मैंने आपको बारहा बताया कि डोमेन का तल्लक हमेशा होता है कॉलम से। डोमेन कहते हैं कॉलम की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को। ठीक है, कि जो भी कॉलम होता है उसके अंदर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसके अंदर आएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास एक कॉलम है जेंडर का, तो जेंडर के कॉलम में मुमकिन वैल्यू क्या हो सकती हैं?
मेल, फीमेल या अदर्स। अगर हमारे पास एक कॉलम है रिलीजन का, तो रिलीजन के अंदर मुमकिना वैल्यू क्या हो सकती हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। तो ये जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दो वैल्यूज़ हैं, ये आपके रिलीजन कॉलम की डोमेन है, टू डोमेन ओनली, कि दो ही एक्सपेक्टेड वैल्यू, दोनों में से एक ही आएगी, कोई तीसरी वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर वैल्यू लिखी जाएगी कोई तीसरी, तो वो वैल्यू फेक होगी, फॉल्स होगी, वो एक करेक्ट वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से अगर जेंडर के अंदर मैंने जो 3 ऑप्शन बोले उनके अलावा कुछ लिखा जाता है, तो वो फेक वैल्यू होगी, वो नहीं कंसिडर की जाएगी एज ए करेक्ट वैल्यू। तो हमेशा इससे साबित हुआ कि हमेशा हर कॉलम की एक डोमेन होती है, ठीक है। तो इसी को हम डोमेन इंटेग्रिटी की तरफ लेके चलते हैं कि डोमेन इंटेग्रिटी जो है वो कैसे अचीव होगी। डोमेन इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो कॉलम की डोमेन है, जो कॉलम की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, सिर्फ वही कॉलम के अंदर एंटर की जाएं, उससे हट के कोई वैल्यू एंटर ना की जाए कॉलम के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि जब हम कॉलम्स को क्रिएट करते हैं, जब हम कोई टेबल बनाते हैं, जब हम उसके कॉलम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हमने हर कॉलम की एक डाटा टाइप मेंशन करनी है। कॉलम बनाते वक्त जब हम कमांड्स लिखते हैं, तो हमने हर कॉलम की एक डाटा टाइप मेंशन करनी है। जिस तरह से अगर आप में से किसी को भी अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग की, तो जब हम उसमें कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक बेसिक डाटा स्ट्रक्चर वैल्यू सेव करने के लिए वेरिएबल्स हम क्रिएट किया करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हम हर वेरिएबल की एक डाटा टाइप रखते हैं जो ये बता रही होती है किस वेरिएबल के अंदर किस किस्म का डाटा आएगा। इसी तरीके से यहाँ डेटाबेसेस के अंदर आप हर कॉलम की एक टाइप डाटा टाइप मेंशन करते हैं वैल्यू क्रिएटिंग फील्ड और कॉलम। तो आप उस वक्त जो टाइप मेंशन करेंगे वही डाटा डिक्शनरी के अंदर लिस्ट हो जाएगी, और आपके जो DBMS है वो फिर ऑटोमेटिकली मेक श्योर करता है कि उसी टाइप की वैल्यू वो उस कॉलम में एक्सेप्ट करेगा जो टाइप आपने रखी है। अगर आपने रोल नंबर की टाइप इंटीजर रखी है, तो वो उसके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके अंदर किसी अल्फ़ाबेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने नेम के कॉलम को अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट या स्ट्रिंग रखा है, तो इसमें सिर्फ वो टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसमें इंटीजर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये एक आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप कॉलम्स क्रिएट करें तो आप कॉलम्स की डाटा टाइप सेट करें। तो डाटा टाइप से अल्टीमेटली डोमेन इंटेग्रिटी अचीव हम कर सकते हैं कि डाटा टाइप डोमेन तय कर देता है, रेंज ऑफ वैल्यू तय कर देता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बता देता है, तो फिर DBMS वही वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। अदर देन किसी भी वैल्यू को अगर इंटर किया जाएगा तो DBMS ऑटोमेटिकली डाटा डिक्शनरी की वजह से उसको रिजेक्ट कर देगा कि ये वैल्यू डिक्शनरी में लिस्टेड नहीं है, इसकी जो टाइप है उसी के मुताबिक वैल्यू दो। तो ये सेकंड काइंड ऑफ इंटेग्रिटी है जो कि रिलेशनल डाटा मॉडल मेक श्योर करता है। रिलेशनल डाटा मॉडल क्योंकि टेबल्स में डाटा ले रहा है, तो टेबल तो बनाना ही बनाना है, तो टेबल बनाते वक्त जब हम कॉलम की टाइप मेंशन कर देंगे तो अल्टीमेटली राइट वैल्यूज हमेशा आएंगी, उससे हट के वैल्यू नहीं आएगी। लास्ट वन इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है, रेफरेंशियल का लफ्ज रेफरेंस से लिया गया है। रेफरेंस का मतलब होता है किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ को मेंशन करना, किसी दूसरी चीज़ का एड्रेस बताना, इसे हम रेफरेंस करना कहते हैं। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है, मैंने फिर आपको एक जिक्र भी करूँगा जिसको आपको लाजमी जाके पढ़ना है, वो है फॉरेन की। मैंने कॉलम आपको पढ़ाया कि इसके टॉपिक में जो मेरे रिकॉर्ड लेक्चर है आपके पास, उसमें हमने फॉरेन की पढ़ा, एक ऐसा कॉलम जो बेसिकली किसी भी टेबल की प्राइमरी की को जब हम दूसरे टेबल में कॉपी करते हैं उससे बनता है। तो एक प्राइमरी की जब अपने किसी चाइल्ड टेबल में कॉपी होती है, तो चाइल्ड टेबल के अंदर जाके या दूसरे किसी टेबल में जाके वो कॉलम फॉरेन की कहलाती है। तो फॉरेन की हमेशा क्या कर रही होती है, फॉरेन की का उस टेबल में खुद को काम नहीं है, बल्कि सिर्फ एक काम है कि फॉरेन की मेंशन कर रही होती है उस टेबल के अंदर कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं जो रिकॉर्ड आ रहा है उनको वो रेफरेंस कर रहा होता है पेरेंट टेबल की तरफ, यानी वो मेंशन कर रहा होता है कि ये रिकॉर्ड उस टेबल से बिलोंग करते हैं, ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स हैं और पेरेंट रिकॉर्ड फलां टेबल के अंदर मौजूद है इन प्राइमरी की वैल्यूज़ के अंडर। तो आपने फॉरेन की को पहले समझना है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी समझने के लिए। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है,
रेफरेंशियल इंटेग्रिटी ये है कि अगर हम चाहते हैं कि दो टेबल्स हैं, एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में कॉपी किया गया है एज ए फॉरेन की, हम दोनों टेबल के अंदर जॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि हम एक टेबल की प्राइमरी की से दूसरे टेबल को भी एक्सेस करें रेफरेंस वैल्यूज या फॉरेन कीज के थ्रू, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम वाकई दो टेबल्स को एक्सेस करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल प्राइमरी की और विद द रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन की, तो हमें काम करना है वो ये कि हमने अश्योर करना है कि जो प्राइमरी की वैल्यूज़ हैं जो दूसरे टेबल में कॉपी की गई हैं, जो कॉपी है और जो ओरिजिनल है, दोनों कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो, यानी प्राइमरी की वैल्यूज़ फॉरेन की वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम हो। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ठीक है, तो डिफरेंस की वजह से ये जॉइन आपका क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो जॉइन क्रिएट नहीं होगा तो उसकी वजह से आपके पास जो है ना वो आपका वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड रेफर नहीं हो पाएगा, यानी वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। जो भी रो इन दोनों कॉलम्स में मुख्तलिफ होगी, वो रो आपकी क्यूरीज के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएगी जॉइंट्स के थ्रू। यानी कि अगर आप टेबल देख रहे हैं मास्टर टेबल और चाइल्ड टेबल, तो मास्टर टेबल में अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो वो डायरेक्टली चाइल्ड में एंटर नहीं हो सकता, पहले वो प्राइमरी की में एंटर होगा, फिर उसकी वैल्यू रेफरेंस टेबल यानी कि रेफरेंस फॉरेन की के अंदर एंटर होगी, तो जाके हम उस बच्चे का चाइल्ड टेबल रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यानी कि जो आपका मास्टर टेबल है वो दिखा रहा है बच्चे का नेम और क्लास और रजिस्ट्रेशन नंबर, और चाइल्ड टेबल उसके सब्जेक्ट्स और रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो अगर हम किसी बच्चे का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि ऐसा बच्चा जो एडमिट नहीं हुआ, जो कि मास्टर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली वो रिजल्ट के टेबल में नहीं आ सकता, पहले वो हो जाएगा मास्टर टेबल में, उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर होगा, एक्सेस होगा, तो फिर उसका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होगा, उसके रिजल्ट्स भी शो होंगे। तो सादे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि प्राइमरी कीज़ और फॉरेन की वैल्यू को एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये रूल है जिसकी बुनियाद पे आपको फॉरेन की एक्सेस हो, आपको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी अचीव हो जाएगी, ये करेक्टनेस अचीव हो जाएगी। सो ये तीन तरह की वो करेक्टनेसेस हैं जो कि हमने मेक श्योर करनी होती है। ये इसकी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। तो ये आपके पास जो है ना वो तीन तरह की इंटेग्रिटीज़ हैं जो कि हमें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी और डोमेन इंटेग्रिटी के नाम से मौजूद हैं। इन तीनों इंटेग्रिटीज़ को प्रोवाइड करता है रिलेशनल डाटा मॉडल, और इसी वजह से ये डाटा मॉडल इस वक्त दुनिया में मोस्ट पॉपुलर डाटा मॉडल है, बिकॉज ये अथेंटिक है। इसके अंदर जो चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, मिनिमम से मिनिमम हैं, और जो स्टिल इन रूल्स के बावजूद कोई अगर एरर रह भी जाता है तो वो आगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप उसको भी लर्न कीजिएगा। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। तो अगर ये आपको समझ आया, आपको फ़ायदेमंद लगे, तो ज़रूर अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें, और ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट गेन हो सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।